वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में स्टूडेंट की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नरसिंह महाघोटाले की बात करने वाले हैं। नरसिंह घोटाले की पैरवी से जुड़ा मामला, अधिवक्ता को 2.5 करोड़ रुपए के भुगतान पर विधि विभाग ने मांगा जवाब। सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद नरसिंह घोटाला की पैरवी के लिए महाधिवक्ता को 2.5 करोड़ और सरकारी वकीलों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। इस पर विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने संज्ञान लिया है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जवाब तलब किया है। साथ ही 23-24 में हुए सभी भुगतानों और लंबित देनदारियों की जानकारी तत्काल देने को कहा है। 19 मार्च को प्रकाशित खबर थी। विधानसभा में दी जानकारी, विपक्ष ने उठाए सवाल। नरसिंह घोटाले महाधिवक्ता को 2.5 करोड़ का भुगतान। शेष पृष्ठ देखते हैं कि महाधिवक्ता को 2.5 करोड़ 12 जनवरी 2022 और 12 सितंबर 2024 को सभी विभागों को निर्देश दिए गए थे कि सरकारी वकीलों को अलग से भुगतान न किया जाए। इसके बावजूद नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अधिवक्ता प्रशांत सिंह को 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। इसके अलावा अन्य वकीलों को भी करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह ने विधानसभा में इस मुद्दे को अनुचित बताते हुए पूछा था कि एक अधिवक्ता को अलग अलग एजेंसी से कितनी राशि मिली। विधानसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार महाधिवक्ता ने 37 पेशियों में हिस्सा लिया और उन्हें प्रति पेशी लगभग 5 लाख रुपए का भुगतान किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। फिर एक ये अपडेट आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड से, जो ये पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस पोस्ट को जरूर देखिए। ये हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जो ये चीज़ जानकारी मिल जाएगी इस तरह की। ये फिर एक विषय आया कि पूरे राज्य में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत एएनएम स्टाफ, नर्स, ट्यूटर अलग आपके अधिकार के द्वारा बिना विभागीय आदेश के डिप्यूट मूल स्थान से कहीं और पोस्टिंग किया गया तो ऐसी पोस्टिंग के लिए सीएस को अनुमति नहीं दिया गया है। बिना विभागीय अनुमति को किसी भी कर्मी को डिप्यूट नहीं कर सकते। अगर किया गया तो उसे तत्काल प्रभाव से ख़त्म करें। अगर आप में से कोई किसी प्रकार कर्मी है तो और आप सीएस अधिकारी को नोटिस जरूर करें। प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, 750 सीट बढ़ेगी, पर शिक्षकों की कमी बनी चिंता। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिंगरौली और श्योपुर में इस सत्र में शुरू होंगी 2 नए सरकारी कॉलेज। मध्य प्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र से बुधनी, मंडला, श्योपुर, सिंगरौली और राजगढ़ में 5 नए सरकारी कॉलेज खुलेंगे। इसमें प्रत्येक कॉलेज में 150 सीट होगी, जिसमें प्रदेश में 750 सीट बढ़ेंगी। एमबीबीएस की सीट बढ़ने वाली हैं। सरकार ने बजट में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने के लिए घोषणा की है। हालांकि चिंता मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर है, क्योंकि मौजूदा कॉलेजों में ज़रूरत के आधे भी शिक्षक नहीं हैं। इनमें से नीमच, मंदसौर और सिवनी इस सत्र से शुरू किया जाएगा, लेकिन शिक्षकों की कमी के चलते एमबीबीएस के बच्चों की पढ़ाई भगवान भरोसे चल रही है। जब एमबीबीएस का हाल है तो अब आयुष के, बीएमएस के और अन्य विधाओं की आप सोच सकते हैं कि हमारी स्वास्थ्य प्रणाली कितनी कमज़ोर है। मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ। फिर नर्सिंग परीक्षाएं फिर टली, इंटरव्यू में नहीं हो पा रहे शामिल। मध्य प्रदेश में नर्सिंग की परीक्षाएं एक बार फिर टल गई हैं। परीक्षाएं टलने से हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय एमपीएमएसयू ने बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग परीक्षाओं की तारीखों 1 महीने आगे बढ़ा दी हैं। पहले ये परीक्षा मार्च में प्रस्तावित थी, लेकिन अब इन्हें अप्रैल मई में आयोजित किया जाएगा। छात्रों का आरोप है कि परीक्षाएं में लगातार टलने से इंटरव्यू में शामिल नहीं हो पा रहे। 19-20 बैच की परीक्षाएं 23 में होनी है, वहीं 21-22, 22-23 की बैच की परीक्षाएं भी अटकी हुई हैं। छात्रों का आरोप है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी ने परीक्षाएं और अगले सत्र की फीस तो ले ली, लेकिन परीक्षाएं नहीं करा रही। ये टाइम टेबल आप देख सकते हैं, बीपीटी का है, जो 9 मई से स्टार्ट होगा और 21 मई को ख़त्म होगा। ये मई 2025 का टाइम टेबल बीपीटी फर्स्ट ईयर के लिए है। बीएमएस फर्स्ट प्रोफेशनल का पेपर भी पोस्टपोन कर दिया गया है 25 अप्रैल से लेकर के 19 मई तक।
BMLT फर्स्ट ईयर का पेपर 9 मई से लेकर के 19 मई तक। BXRT का मतलब ये पैरामेडिकल सेक्शन के लिए भी आप देख सकते हैं। BXRT भी 9 मई से लेकर के 19 मई तक। BSc नर्सिंग का पेपर 23 अप्रैल से लेकर के 8 मई तक। MSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर का 28 अप्रैल से लेकर के 7 मई तक। BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर का 21 मई से लेकर के 30 मई तक। MSc नर्सिंग सेकेंड ईयर का 22 मई और 27 मई। आप हम इसे स्कैन करके हमसे टेलीग्राम और इंस्टा से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।